क्या इस वक्त एडेनियम में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर प्रूनिंग कर सकते हैं, यही टॉपिक है आज की वीडियो का। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मित गार्डन में। देखिए, आप देख सकते हो मेरे एडेनियम में काफ़ी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये तो अभी की बात नहीं है, पूरी सर्दियाँ मुझे एडेनियम ने बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग दी है और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। इसमें सीड पॉट भी बने हुए हैं। हालांकि टेम्परेचर 10 डिग्री तक तो चला जाता था, फिर भी जितने भी देसी वैरायटी के मेरे एडेनियम थे उन सभी में पूरी सर्दी फ्लावरिंग हुई है। और जो हाइब्रिड वैरायटी की मेरे पास जो ग्राफ्टेड वैरायटी थी उसके पत्ते झड़ गए थे, क्योंकि एडेनियम गर्मियों का पौधा है। तो जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें ग्रोथ दिखने लगेगी। तो देखिए, आप मेरे एडेनियम देख रहे हो, इसमें बहुत सारे सर्दियों में भी फूल खिले थे और देखिए अब सीड पॉट भी बन रहे हैं। लेकिन चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि क्या इसमें हम इस वक्त ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये कम्प्लीटली आपके एरिया के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपके यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे है तो आप इस वक्त एडेनियम की कटिंग या ग्राफ्टिंग मत कीजिए, या फिर पूरे दिन कोहरा रहता है, धूप ही नहीं निकल रही है, इस स्थिति में भी आप एडेनियम में कुछ भी काम मत कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है अब। तो मैंने जितने भी मेरे एडेनियम है जिसमें मुझे काम करना है उसको मैंने नीचे यहाँ पे इकट्ठा किया है और फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज़ इसमें करती रहती हूँ काम। या तो मुझे इसकी प्रूनिंग करनी है, थोड़ी सी ग्राफ्टिंग भी करनी है। तो मैं आपको बाद में ग्राफ्टिंग भी दिखाऊंगी, इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा कि मैंने ग्राफ्टिंग कैसे की है। अब देखिए, ये मेरा रोज़ी वैरायटी का एडेनियम है, यहाँ से नीचे से ग्राफ्ट है और ये बहुत लंबा हो गया है और सिर्फ इसमें 2 ही ब्रांचेस है, तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है। लेकिन आप इसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी गुच्छों में हो रही है, इसलिए मुझे इसको नीचे से कट करना है। अब देखिए, ये भी छोटे छोटे मेरे एडेनियम हैं, ग्राफ्टिंग वाले ही है, लेकिन बहुत लंबे लंबे इसकी एक सिंगल ब्रांच है। तो मुझे इसकी प्रूनिंग इस बार करनी है ताकि वो थोड़ा सा घना हो जाए और खूबसूरत लगे फिर। तो यहाँ पे ये जो आप प्लांट देख रहे हो उसमें या तो मुझे प्रूनिंग करनी है या फिर ग्राफ्टिंग करनी है। और मैंने थोड़े से और पौधे जिसमें ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, तो उसमें मैंने ग्राफ्टिंग भी की है और प्रूनिंग भी की है। तो मैं आपको ग्राफ्टिंग दिखाऊंगी कि मैंने कैसे की है। अब देख लीजिए, सब में नई कलियां बन रही है और नए से ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं इस बार जल्दी से इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। नहीं तो एक बार फिर से कलियां आ जाएगी तो फिर से मन नहीं करेगा कि इसकी प्रूनिंग करें। इसलिए मैं इस वक्त, जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, हमारे यहाँ 15 डिग्री से ऊपर ही रह रहा है, तो मैं इसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। देखिए, ये सारे जो पौधे जिस पे मैंने काम कर लिया है, इसमें ऐसे 2 प्लांट है जिसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। आप देख लीजिए, इसमें भी ये बहुत लंबा हो गया था और इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसे नीचे से ही प्रूनिंग किया है। ये मेरी हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी मैंने प्रूनिंग की है उसको मैंने दूसरे पौधे में ग्राफ्ट किया है। तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे ग्राफ्ट किया है उसको। देखिए, ये जो आपको देख रही है यहाँ पे, ये मेरा देसी वैरायटी का प्लांट था। इसमें यहाँ पे मैंने टैबलेट ग्राफ्टिंग की है और यहाँ पे मैंने वी ग्राफ्टिंग की है। ये ग्राफ्टिंग मैंने उसी पौधे में से ब्रांच लगाई है उसमें। यहाँ पे भी मैंने वी ग्राफ्टिंग की है, तो यहाँ पे मैंने इस प्लांट की ब्रांच लगाई हुई है। ये मेरा रोज़ी वैरायटी का लाइट येलो कलर का एडेनियम है, उसको मैंने यहाँ पे ग्राफ्ट किया है। वी ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ पे की है। तो मेरे इस वैरायटी के 2 प्लांट हो जाएंगे। अब देखिए, इसमें 2 ब्रांचेस थी और वो बहुत लैगी लंबी हो गई थी, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने दोनों ब्रांचेस को प्रून किया है। एक की यहाँ पे मैंने ग्राफ्टिंग की है और एक मेरी बची हुई है, तो मैं उससे ऐसे ही कटिंग लगाऊंगी। और अभी इतने सारे प्लांट बचे हुए हैं जिसमें मुझे या तो ग्राफ्टिंग करनी है या फिर इसकी प्रूनिंग करनी है। तो धीरे धीरे रोज़ एक दो प्लांट हो रहे हैं काम। तो चलिए, अब मैं आपको ग्राफ्टिंग दिखाती हूँ कि मैंने इसकी ग्राफ्टिंग कैसे की है। तो देखिए, ये दोनों प्लांट है जिसमें मैं ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। ये मेरा देसी वैरायटी का प्लांट है, इसमें मैं ग्राफ्टिंग करूँगी। इस प्लांट की मैं ब्रांच उसमें लगाऊंगी। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, वैसे इसमें 2 ब्रांचेस है, दोनों को मैं प्रून करने वाली हूँ और एक ब्रांच की मैं ग्राफ्टिंग इस प्लांट में करने वाली हूँ।
तो सबसे पहले तो आप जो भी कटर या प्रूनर ले रहे हैं उसे आपको क्लीन करना ज़रूरी है। हमने इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन किया है और उसके बाद ही हम इसमें कट लगा रहे हैं, क्योंकि ये पौधा फंगल इन्फेक्शन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए कभी भी बिना क्लीन किए किसी भी कटर या फिर प्रूनर का यूज़ इसके ऊपर आप मत कीजिए। और जो भी कटर या प्रूनर आप ले रहे हो वो शार्प होना चाहिए। आपको एक ही झटके में इसकी जो ब्रांच है उसको कट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो भी कट पार्ट हुआ है, जो भी हमने काटा है, उस भाग को हम साफ फंगिसाइड से सील करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हो, हल्दी भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फेविकोल से भी इसको सील कर सकते हो। लेकिन जो भी कट पार्ट है उसे हमें सील करना कंपलसरी है। अब ये जो मेरा देसी वाला प्लांट था इसे मैंने कट किया है। अब हम इसमें वी ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो जो भी ब्रांच की हमें ग्राफ्टिंग करनी है उसे हमें वी शेप में दोनों तरफ से तिरछा काटना है। दोनों तरफ से तिरछा काट के हमें इस ब्रांच को वी शेप देना है। और हम इस ब्रांच को फिर दूसरे प्लांट में इंसर्ट करेंगे। देखिए हमसे भी ये अच्छी तरह से वी शेप नहीं हुआ था, और जब हम ग्राफ्ट कर रहे थे तो देखिएगा हमसे क्या हुआ, मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम इसमें एक स्ट्रेट कट लगाएंगे, इस तरह से एक सीधा कट लगाएंगे, और फिर हमने जो ये वी कट लगाया है उस ब्रांच को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो अब इंसर्ट करते वक्त देखिए ये जो हमारी ब्रांच थी जिसमें अच्छी तरह से वी कट नहीं लगा था, वो वी कट था वो थोड़ा सा मोटा था। तो जब हम इसमें इंसर्ट इसे कर रहे थे तब हम थोड़ा सा हम इसे खोल के फिर इसमें हम थोड़ा सा हमने प्रेशर दिया। अब जब थोड़ा सा ही प्रेशर दिया ना तो ये इस तरह से ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। तो अब कोई बात नहीं, फिर से हमने उसे अच्छी तरह से उसका तिरछा कट लगाया है, देखिए अब आपको दिख रहा होगा। और फिर पूरा ही हमने इसके अंदर इंसर्ट किया है और अच्छी तरह से अब हम इसे बांध देंगे। तो ग्राफ्टिंग टेप भी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। हमने तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लास्टिक की शीट थी, उसको ही हमने रैप किया है। तो लास्ट ईयर भी हमने इसी से किया था तो वो सक्सेस हुआ था, तो हम इस बार भी इसी से कर रहे हैं। मेरे पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है, इस तरह की प्लास्टिक की शीट ही है, उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइटली हमें इसे रैप करना है कि उसके अंदर थोड़ी सी भी हवा या फिर पानी उसके अंदर एंटर ना हो सके और हमारी ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो इस तरह से टाइटली हमें या तो आप ग्राफ्टिंग टेप बांध लीजिए या फिर इस तरह से प्लास्टिक शीट बांध लीजिए। इसे टाइटली रैप करके हमें किसी भी धागे की मदद से बांध देना है, या फिर आप इसी प्लास्टिक को कट करके भी बांध सकते हो। ये मेरा प्लास्टिक बहुत मजबूत था और उससे मुझे लगा कि इसमें गांठ नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसे रैप करके उसके ऊपर धागे की मदद से इसको बांधा हुआ है। अब हम इसे 3 से 4 दिन तक इसमें पानी नहीं देंगे और इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे, डायरेक्ट धूप में भी इसे नहीं रखना है। 2-3 दिन के बाद जब इसमें थोड़ा सा ये पौधा स्टेबल हो जाए उसके बाद आप धीरे धीरे इसको फिर से धूप दिखाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।